हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 या 4x + 6y = 9 तो क्या है, असंगत है, इनका अद्वितीय हल है, इनका अनेक हल है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपको बता देता हूँ इसमें निकालना कैसे है। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो 2 है उसको ए बोला जाता है, 2 को क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है, ठीक है। 2 को ए बोला जाता है और 3 को बी, 2 को A1 और 3 को B1 और 5 को जब इधर लेके आएंगे तो वो -5 हो जाएगा, तो उसको C1 बोला जाता है। इसी तरह इसमें भी 4 को A2 और 6 को B2 और 9 को C2 बोला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ, जब A1/A2 = B1/B2 हो तो वह क्या होगा, केवल एक हल होगा, मतलब अद्वितीय होगा। और जब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो तो कोई हल नहीं होगा, मतलब असंगत होगा। तो वही देखते हैं इसमें ये क्या है। तो देखते हैं इसका निकाल के क्या होता है। A1/A2 कौन है, इसमें 4 है, ठीक है। A1/A2 = B1/B2, B1 कौन है, 3 है और B2 कौन है, 6 है। अब आता है C1/C2, तो इसमें C कौन है, C इस उधर लेके जाएंगे, जब 5 को इधर प्लस है तो उधर होगा -5, 9 को भी तो -9। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, ये 1 ये 2 कट गया, ये भी 1 ये 2। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 1/2 बराबर है 1/2 और नॉट इक्वल टू है, यहाँ माइनस कटा तो ये तो नहीं कटा, तो नॉट इक्वल टू 5/9। तो किस पे बैठ रहा है, तो देख सकते होंगे A1/A2 1/2 बराबर है 1/2 के, नॉट इक्वल टू 5/9। तो ये क्या है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो असंगत है, मतलब उसका असंगत है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर देखते हैं, इसमें भी उसी तरह निकालना है। क्या निकालना है, पहले A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। C1 कितना है, उधर लेके जाएंगे तो -8/-9। तब कटाते हैं, माइनस खत्म, 1 ये 2 यहाँ 1 और ये 2, ये तो नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 और नॉट बराबर है C1/C2 का। तो जब इस तरह होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो उसका असंगत हल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर वही पूछ रहा है, क्या है इसका। तो इसमें भी निकाल के देखते हैं। तो देख लेते हैं A1/A2, A1 कितना है, इसमें 5/A2 कितना है, A2 x, इसमें x है तो यहाँ देखना है, ये नहीं लेना है, इसे y है। तो A1 इसमें कौन है, ये 10, ठीक है, बराबर B1/B2, B1 कितना है, -3, y इसमें कहाँ है, B1 6 है, ठीक है। फिर देखते हैं अगला, यहाँ देखते 10 -10 है और C1/C2, तो C1 कितना है, -11 और C2 कितना है, 22। अब इसे कटाते हैं तो कितना आ जाता है, 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2। तो आपका सब में आ रहा है -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। तो आप समझ गए होंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, जब तीनों बराबर होते हैं तो वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसका मीनिंग हो गया कि वह क्या होगा, इसका आंसर 3 नंबर का आंसर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्योंकि इसमें A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 का, जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या फिर
संगत हल होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चौथा नंबर में वही बोल रहा है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। हम बता देते हैं इसका क्या होगा 4 नंबर का। तो 4 नंबर का आपका आंसर होगा संगत हल होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर क्या बोल रहा है, समीकरण युग x + 2y = 6 × 3x + 6y = 18 तो क्या है, असंगत है, इनका अद्वितीय हल है या इनका अनेक हल है। तो यदि आप निकालने बोलेंगे निकाल देंगे, या फिर आप निकाल लीजिएगा। हम बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका, जब कटाएंगे तो हाँ, इसका आंसर होगा इनका अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल मतलब इसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू, इसका अनेक हल मतलब तीनों बराबर होगा। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6ठे नंबर क्या होगा, समीकरण योग इतना और इतना है। तो समीकरण योग इतना जब निकालेंगे तो आपका आएगा, तो यदि आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा क्या, तो इसमें बराबर होगा आपका a1/a2 = b1/b2 बराबर है c1/c2। ये आएगा आपका, तीनों बराबर होगा तो आपका इनका अनेक हल होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां नंबर क्या हो रहा है, समीकरण युग x + 2y + 5 = -3x - 6y + 15 के एक हर हैं। तो इनका क्या होगा, इनका एक हर मतलब इनमें से कोई हल नहीं होगा, कोई हर नहीं है, इसका एक हर नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, समीकरण युग x - 3y = 3, 3x - 9 = 2 के हल हैं। ये तो लगता है बराबर हैं, तो इनका हल क्या होगा, 8 नंबर का हल होगा, कोई हल नहीं है, नंबर का कोई हल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, समीकरण युग 2x + y = 6 है, जो 4x - 2y = 4 का क्या है, कोई हल नहीं है, दो हल है, या अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आपका आंसर क्या होगा, कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, a1/a2 बराबर है b1/b2 और नॉट बराबर है c1/c2 का, कोई हल का मतलब। तो इसमें क्या हो रहा है, ये किसके बराबर है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये जो है, एक मिनट में डाल देते हैं तो बताते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जब इसको हम निकालेंगे तो क्या होगा, a1/a2 4 बराबर b1/b2 b2 c1/c2 -6 + 4। तो कटाते हैं 1/2, 1/-2 है, 1/2 या 1/-2 मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के, जब एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, वो अद्वितीय हल होगा, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ए भी निकाल लेते हैं तुरंत। क्या बोल रहा है, a1/a2 2 a1 है 2 बराबर b1 कितना है, इसमें b1 है -5 और b2 कितना है, b2 है आपका 1। तो देख सकते होंगे आप क्या हो रहा है, वो स्क्रीन टच हो रहा था उसकी वजह से इस तरह हो रहा। तो ये तो 1, ये भी वही है, अद्वितीय हल होगा, तो असंगत अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल होगा इसका भी, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या हो रहा है, वह समीकरण निकाय जिसका कोई हल ना हो वह कहलाता है, जिसका कोई हल ना हो वह क्या कहलाता है, जिसका कोई हल ना हो तो वह क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होगा, वह कहलाता है असंगत या विरोधी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल अद्वितीय हल होता है वह क्या कहलाता है, जिसका अद्वितीय हल होता है वह क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होगा, वह संगत अविरोधी कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, वह समीकरण युग्म जिसका अनेक हल
हो वह कहलाता है, जिसका अनेक हल होता है वह क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा वह संपाती का होता है, संपाती कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या हो रहा है? वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो वह क्या कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं होता है वह क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा जिसका कोई हल नहीं हो वह संगत कहलाता है। जिसका कोई हल ना हो वह क्या कहलाता है? संगत, आई मीन अविरोधी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या हो रहा है? विरोधी, जिसे असंगत भी बोलते हैं, विरोधी समीकरण युग्म के हलों की संख्या होती है। जो विरोधी समीकरण युग्म होते हैं उसके हलों की संख्या होती है, तो उसके हलों की संख्या 0 होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या हो रहा है? अविरोधी, अविरोधी मतलब संगत, संगत समीकरण युग्म के हलों की संख्या होती है। जो संगत समीकरण युग्म होते हैं उनके हलों की संख्या होती है। ये आप ही बताइए, मुझे नहीं पता है इनका। तो इसका क्या होगा? 16 नंबर का आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के हलों की संख्या होती है। जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है उनके हलों की संख्या होती है, तो आपका आंसर क्या होगा 17 का? तो वह अपरिमित होती है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अपरिमित होती है। एक चरों वाले रैखिक समीकरण की हलों की संख्या कितनी होती है? एक चरों वाले रैखिक समीकरणों की हलों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा वह भी अद्वितीय होती है, केवल एक या अद्वितीय, तो कोई और नहीं। यदि किसी समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हो तो समीकरणों के संबंध रेखाएं होंगे, तो उसके संबंध रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? यदि किसी समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो समीकरण से संबंधित रेखाएं होंगे। यदि किसी समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो समीकरणों से संबंध रेखाएं होगा। जो रेखाएं होगा वह कैसा होगा? तो आपका आंसर होगा सब रेखाएं संपाती होगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 21। क्या बोल रहा है? यदि समीकरण युग्म का कोई हल ना हो तो समीकरणों से संबंध रेखाएं होंगे। यदि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तो उसकी संबंध रेखाओं होंगे। तो संबंध रेखाएं कैसी होगी? जो प्रतिच्छेद करेगी। तो आपका आंसर होगा वो जो संबंध रेखाएं होंगे वो सब समांतर होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा है 3x प्लस ky माइनस 1 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। तो आपका आंसर होगा, जब अद्वितीय हल में क्या होता है? a1, अद्वितीय हल में a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होता है। आप लोग देख लीजिएगा। तो जब निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा -6। यहाँ रख देना है a1 का मान कितना है? 1 है। और a2 का मान कितना है? 3 है। नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है? b1 का मान आपके पास कितना है? 2 है। और b2 का मान कितना है? k है। जब निकालेंगे ये किधर आ जाएगा? उधर चला जाएगा, तो आपका निकल जाएगा -2 है, तो निकल जाएगा -6। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना का अद्वितीय हल है? अद्वितीय हल है, इसमें भी उसी तरह निकालना है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। आप जब मान रखेंगे a1 का मान रख देना है और a2 का मान रख देना है और नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 का सॉल्व कर देना है, तो k का मान निकल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी उसी तरह है। क्या हो रहा है? के किस मान के लिए समीकरण युग 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 4x प्लस ky बराबर 0 को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपका इसका आंसर होगा कि वह 6 होगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल जाएगा 6। अपरिमित रूप से अनेक हल बोल रहा है। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो क्या होता है? उसमें तीनों बराबर होता है। जब तीनों को बराबर कर देंगे तो निकल जाएगा। मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, तो निकल जाएगा। क्या हो रहा है? a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x प्लस 5y बराबर 4 माइनस 5 और दूसरा 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल मतलब बहुत सारे हल।
तो इसका क्या होगा, जब अपरिमित रूप से अनगिनत हल मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल, तो उसका भी वही होगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से निकाल लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या हो रहा है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y - 1 का कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं। इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। जब निकालेंगे तो आपका आंसर होगा वह 10 आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां नंबर क्या हो रहा है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + 2y बराबर 3 5x + ky बराबर 7 का कोई हल नहीं है। तो के किस मान के लिए, तो आपका आंसर होगा k बराबर 10 के लिए कोई हल नहीं होगा, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी हो रहा है शून्यतर हल है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा। चलिए 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।